कि मैं नाश्ता भी अपना डिले कर रही होती थी कि जैसे ही नाश्ता करूंगी तो मुझे सोना पड़ेगा। अभी मुझे मतलब वो डॉक्टर्स मुझसे पूछते थे आपको शुगर कितनी है, मैंने कहा मैं कभी चेक करती हूँ मुझे 150-200 होती है, तो वो कह रहे थे ओके नो प्रॉब्लम। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा। कैसा लगा आपको कि शुगर होगी? मुझे तो मैं ये समझ रही थी अब शुगर होगी तो बाकी वही वाली बात कि अब सब खाना छूट जाएगा। फैमिली का क्या रिएक्शन था कि आपको शुगर हो गई? लोगों ने कितना तरस खाया आप पे कि जी तुझसे तो होना। तो लेकिन मेरे जहन में ये था कि मैंने दवाइयाँ छोड़नी है, ये लाइफ टाइम ये दवाइयाँ आपके नहीं जहन में कैसे आया कि आपने दवाइयाँ छोड़नी है? ये ऐसे लोग झूठ नहीं बोल सकते, मतलब वो नेक पर्सनालिटी लग रहे थे। यानी मैं झूठ बोल सकता हूँ, वो झूठ नहीं बोल सकता, इस तरह तो नहीं बोल। वो सफर आपका फिर कैसा रहा हमारे साथ? अभी 1 महीना और 7 दिन हुए हैं। वो सफर अभी तक तो नींद की गोलियां खत्म, ब्लड प्रेशर की खत्म, शुगर की खत्म। हाँ जी। पैसे तो 20,000 देते हैं, कहीं ना कुछ साढ़े को करवा लिया, जो फसाद की जड़ थी वो निकाल दी। हाँ, तो वो उसका मुझे फौरन एहसास भी हो गया कि वाकई ये बात ठीक है। अच्छा, ये पहले नहीं पता था? नहीं, मुझे नहीं पता था, मतलब हम लोग केयर ही नहीं करते ना, वही हम समझते। नाज़रीन ये बात सुने, रोटी मैंने छोड़ी तो मुझे 2-3 दिन में ये फील हो गया था कि मेरी रीडिंग। आप घर वालों की बंद नहीं करेंगे ना तो हमारा जो सीजन 50वां होगा ना उसमें आपके घर से कोई ना कोई आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशरफ चौधरी फातिज एपिटस, हमारा जो पॉडकास्ट है ये पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुझे 2004 में शुगर हुई थी और मैंने 18 साल तक मैंने दवाइयाँ खाई। फिर 2022 से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई दवाई नहीं खा रहा। और ये जो मेरा मैसेज है कि शुगर रिवर्स हो जाती है, टाइप 2 शुगर चाहे जितनी लंबी शुगर हो वो रिवर्स हो जाती है। ये हमारा पैगाम पाकिस्तान के कोने कोने में और जहाँ पे भी उर्दू जुबान समझी जाती है पूरी दुनिया में हमारा मैसेज ये पहुँच रहा है। हमारे सीजन में लोग इनरोल होते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के साथ, मुख्तलिफ शुगर की कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ इनरोल होते हैं। उनकी केस हिस्ट्रीज हम आपके सामने पेश करते हैं। आज हमारे साथ मोहतरमा सामिया तुफैल साहिबा हैं। ये हमारे सीजन 30 में थी और साथ में मेरे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर कैसर फारूक साहब। वेलकम जी। मैम कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपके डॉक्टर आज मैंने स्पेशल इनको रिक्वेस्ट की कि आपकी ज़रा केस स्टडी जो है ना वो पेश करें। डॉक्टर कैसर साहब। जी सर। सामिया की क्या जब हमारे पास इनरोल हुई कौन से सीजन में थी, क्या किस तरह की इनकी शुगर थी, तो थोड़ा सा ज़रा बताइए। मैडम सामिया हमारी सीजन 30 में जो कि अभी चल रहा है करंट हमारा इसको अभी 1 महीना और 7 दिन हुए। हाँ, जो कि 30 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। सामिया मैडम की जो एज है 51 है। इनको शुगर वैसे बाय द वे 51 लग नहीं रहे आप, तो मुझे बताएं 41 तो नहीं थी जो आप ये 10 ऐड कर जो इन्होंने बताई थी मैंने। अच्छा सामिया क्या खाती हैं आप? 51 तो नहीं लग रही आप। 51 में तो खवातीन तब बिल्कुल ही बुरा हशर हो जाता है। जैसे आप मेरे हस्बैंड ने बताया ना कि शुगर की वजह से ऐसा हो गया होगा। नहीं, शुगर की वजह से तो बुढ़ापा का शुगर तो यंग लग रही है। ठीक है, तो वही ना वो बंदा हो जाता है ना कमजोर। 41 लग रही है। ठीक है, अच्छा क्या मान लें जब बात करें तो उस टाइम तो मेरी अंदाजा था 51 है या 41 है, लेकिन आज देखने में नहीं लग रहा। माशाल्लाह जी, इन्होंने अपनी उम्र छुपाई हुई है। ठीक है, हाँ उम्र मुझे तो कम बतानी चाहिए इतना। आप अगर मेरे ख्याल है कि 36-37 साल बताएं तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, लेकिन जी आपको पता चल गया डॉक्यूमेंट में आगे 51 है। मैडम को शुगर पता चली कोई 1 महीना पहले। अच्छा। और शुगर की अलामात तो इनको काफी अरसे से आ रही थी, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड है वो 1 महीना पहले इनको शुगर पता चली। फिर इन्होंने जो कोई डॉक्टर था उनके पास गए, उन्होंने शुगर की दवाइयाँ स्टार्ट करवाई, जिसमें ये हमारे प्रोग्राम में जब आई तो इनकी फास्टिंग कोई 150 से ज्यादा थी और रैंडम इनकी 200 प्लस जा रही थी। ओके। और ये टैबलेट्स शुगर तो इनको पुरानी होगी ना, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो फेज है वो तो कई सालों पहले चल रही थी। इनका HbA1c कितना था? इनका 8.2 था HbA1c जब आपके पास आई जब। और ये मेडिसिन जो यूज कर रहे थे उसमें लिंजार्डी है 25/5 वाली, वो मॉर्निंग में ले रही थी, और सीटाग्लूमेट वाला कॉम्बिनेशन सीटामेट थी इनकी 50/500 रात को ले रही थी। इसके बावजूद इनकी फास्टिंग रैंडम कंट्रोल नहीं थी, और बाकी इनके कुछ शुगर कंट्रोल ना होने की वजह से कुछ मसले मसाइल थे, जिसमें एक तो इनका फ्रोजन शोल्डर है, सब बॉडी में जिस्म में दर्दें हैं, जिसमें पाँव की दर्दें हैं, जिस्म में मुख्तलिफ हिस्सों में दर्दें थी। तो फिर ये हमारे सीजन 30 को इन्होंने कहीं से सर्च किया, उस टाइम एनरोल होगी।
और इनकी कोई 20 दिन के बाद इनकी मुकम्मल दवाई बंद है और अब इनकी फास्टिंग रैंडम आपने 20 दिन तक इनको टेपर ऑफ किया, दवाइयां आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हमने अच्छा। कम की जैसे जैसे इनके लेवल्स आते आपने रहे। स्टार्ट कहाँ से लिया था इनका? इनकी दवाई सर जो ले रही थी इनके लेवल्स को देखते हुए पहले लिंजार्डी को और सीटामेट को उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करके हाँ। इनके लेवल्स के हिसाब से डाइट अच्छा। प्लान इनको दिया गया और उसके हिसाब से इनकी दवाई कम की गई और 20 दिनों में इनकी टोटल दवाई खत्म है और अब इनके लेवल टोटल कंट्रोल में आ रहे हैं। आपके इनके लेवल बिल्कुल कंट्रोल में है जी। सामिया साहबा, ये आपकी जो आप लकी हैं कि आपको जल्दी शुगर डिस्कवर, वैसे शुगर तो पुरानी होगी, 8 जो शुगर होती है ना ये जल्दी नहीं आती, ये 8 तक पहुंचने के लिए भी कम से कम 5 साल लगे होंगे, ठीक है। शुगर स्टार्ट हो जाती है 6.5 से, 6.5 से 8 तक पहुंचने में कोई 4-5 साल का अच्छा लगता है। ये इतने टाइम में ना जो आपका ये फ्रोजन शोल्डर, जो बाकी दर्द शर्द है, ये उसका नतीजा रहेगा। आपको क्या सिम्टम्स आते थे? अशरफ साहब, ये है कि मैं ना, मुझे ये बहुत ज़्यादा नींद फील हो रही होती थी कि मैं नाश्ता भी अपना डिले कर रही होती थी कि जैसे नाश्ता करूँगी तो मुझे सोना पड़ेगा। तो और फिर रात में सोए हुए मुझे ये आई बॉल्स में बहुत ज़्यादा दर्द होती थी, शदीद, मतलब मैं समझती थी ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, तो ब्लड प्रेशर हाई भी हो जाता था, लेकिन सारी रात मेरी नींद डिस्टर्ब रहती थी। फिर कुछ डॉक्टर्स हैं, रिमाटोलॉजिस्ट हैं, नामवर हैं वो, और न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनके वैसे पास ये भी मैं गई। रिमेटोलॉजिस्ट भी हैं। अच्छा। हाँ, ये रिमेटोलॉजिस्ट भी हैं, इन्होंने डबल FCPS किया हुआ, FCPS मेडिसिन भी है और FCPS रिमेटोलॉजी भी किया हुआ, और इन्होंने MRCP UK का एग्जाम भी पास किया हुआ है। बच्चा लगता है लेकिन है ये पूरी पहुंची हुई चीज़ है। तो तब वो उन्होंने मुझे फाइब्रोमाइल्जिया बोल दिया। अच्छा। और उसकी मेडिसिन, और न्यूरोलॉजिस्ट ने अपनी मेडिसिन। अच्छा, न्यूरोलॉजी के पास क्यों गई? बस मैं समझ रही थी कि कुछ इस तरह का मेरे साथ है, मतलब नींद डिस्टर्ब है, किसी से मुझे आराम आ जाए। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं। फिर मतलब वो मेडिसिन दे देते थे, तो वो मेडिसिन तो और ही मुझे डिस्टर्ब करती थी। डिप्रेशन की मेडिसिन है, इंड्रोल से थोड़ी डिप्रेशन की भी खाई? हाँ। अच्छा। फाइब्रोमेल्जिया बेसिकली लोगों को बता दो, फाइब्रोमेल्जिया रूमेटोलॉजिस्ट ही डील करते हैं। इसमें होता ही है कि बॉडी में जिस समय दर्दें होती हैं, एक जॉइंट पेन आ रही होती है, लेकिन उसकी कोई ऑब्वियस रीजन नहीं होती। समटाइम साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उसकी वजह से जो पेन होती है उनको हम फाइब्रोमेल्जिया कहते हैं। अच्छा। बाकी इसके मुख्तलिफ क्राइटेरियाज हैं। तो उस नोयत की आपको पेन हो रही थी तो डॉक्टर ने आपको फाइब्रोमेल्जिया लेबल कर दिया। हाँ जी, दोनों डॉक्टर्स ने, रोमेटोलॉजिस्ट ने भी और न्यूरोलॉजिस्ट। अच्छा। और डिप्रेशन, एंजाइटी की, वो एंजाइटी इंड्रोल से मुझे थोड़ा फर्क पड़ जाता था, लेकिन मेरा उससे दिल की धड़कन कम हो जाती है। हाँ, लेकिन उसके अपने बहुत साइड इफेक्ट्स हैं इंड्रोल के। जी। हाँ। तो और फिर साथ में वही मैदे की जलन मेडिसिन से। अच्छा। मैं खाती, फिर मैं कम कर देती थी उसको। तब आपको शुगर नहीं पता चली थी? नहीं, अभी शुगर का नहीं पता चला? नहीं, अभी नहीं पता ये चला। अलामात आ रही अभी थी मुझे, मतलब वो डॉक्टर्स मुझसे पूछते थे आपको शुगर कितनी है, मैंने कहा मैं कभी चेक करती हूँ मुझे 150-200 होती है। तो वो कह रहे थे ओके नो प्रॉब्लम, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि आप ना ये एक दफा टेस्ट करवा लें, अगर करवाया होता तो शायद जल्दी पता चल जाता। तो वो जब मैं फ्रोजन शोल्डर के साथ वो डॉक्टर ऑर्थोपेडिक के पास गई, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, मैं नहीं मानता, जो सिम्टम्स आपके, आपको शुगर होगी, आप ये करवाएं। क्योंकि फ्रोजन शोल्डर की जो सबसे बड़ी कॉज है ना, वो डायबिटीज है। डायबिटीज के पेशेंट में फ्रोजन शोल्डर की कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती है। बाकी कुछ डिजीज होती है जिसमें ऑटोइम्यून डिजीज है या ट्रॉमा के साथ भी हो सकता है, लेकिन सबसे जो कॉमन रीजन है वो डायबिटीज, वो शुगर है। तो मैं उनके पास भी गई, मतलब मुझे धुंधला सा नजर आने लग गया था। ये भी शुगर की अलामत है जी। मैं इजीली जाती नहीं हूँ डॉक्टर्स के पास, तो लेकिन वो मुझे ज्यादा ही धुंधला नजर आ रहा था। मैं गई, उन्होंने मुझे बोला कि आपको मोतिया है। आपको मोतिया? हाँ। दोनों आंखों में, मतलब ये आप आई स्पेशलिस्ट के पास गई? जी। ओके। तो तब भी मेरा टेस्ट नहीं हुआ था। टेस्ट तो ऑर्थोपेडिक के जाने के बाद ही ओके। ना आपका टेस्ट करवाया रेमेटोलॉजिस्ट ने, ना न्यूरोफिजिशियन ने, ना आई स्पेशलिस्ट ने, सिर्फ ये जब आपको कॉम्प्लिकेशन बेसिकली डायबिटीज तो आपको चल रही थी, वो कोई कॉम्प्लिकेशन उस नोयत की आ नहीं रही थी। बेसिकली जब फ्रोजन शोल्डर हो गया तो वो एक कॉम्प्लिकेशन होगी डायबिटीज की। तब उन्होंने सोचा कि कहीं डायबिटीज तो नहीं। फिर टेस्ट हुआ तो क्या हुआ? फिर टेस्ट में वो 8.2 आपका तब HbA1c। हाँ जी, आ गया। कैसा लगा आपको कि शुगर हो गई? मुझे तो मतलब अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं ये समझ रही थी अब शुगर होगी तो बाकी वही वाली बात के अब सब खाना छूट जाएगा।
मैं तो पहले ही मतलब इतनी अच्छी डाइट मेरी वो नहीं थी। मैं अच्छा। पहले जॉब करती थी तो तब भी मैं मतलब इतना बिजी होती थी वहां पर। तो इसकी ये प्रॉब्लम की वजह से, ये कभी पता नहीं कितने अरसे से थी, तो इस प्रॉब्लम की वजह से मैंने फैमिली का जॉब क्या भी छोड़ रिएक्शन था कि आपको शुगर हो गई? लोगों ने कितना तरस खाया आप पे कि जी तुसी ते हुण बस अगले जहान की तैयारी करो? हाँ, नहीं। मेरे भाई होते हैं दुबई में, अच्छा। उन्होंने जब वो प्री डायबिटिक हैं, उन्होंने ठीक जब है। सुना तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हें दवाइयां लेनी पड़ेंगी, क्योंकि उनके डॉक्टर्स उनको दे प्री रहे हैं। डायबिटीज पे भी दवाई दे हाँ, रहे हैं। हाँ, प्री डायबिटीज में एक सिस्टर है स्वीडन में, वो अभी अच्छा। प्री डायबिटिक है, वो भी उसको दवाई खा मेटफॉर्मिन पे लगा दिया उन्होंने अच्छा। ना। तो जब मैं अब उनको बोलती हूँ तो अभी वो यकीन नहीं करते मेरे पे, वो कहते हैं नहीं दवाइयां मस्ट हैं। अच्छा, तो लेकिन मेरे जहन में ये था कि मैंने दवाइयां छोड़नी है, ये लाइफ टाइम ये दवाइयां नहीं आपके जहन लेनी। में कैसे आया कि आपने दवाइयाँ छोड़नी है? मुझे दवाइयां से वैसे ही, मैं कहती हूँ वैसे ही ठीक होना चाहिए, और आपके प्रोग्राम से जब वो मुझे पता चलना शुरू हुआ ना कि रिवर्सल हो अच्छा, सकती हमारा है, कैसे पता रिवर्सल चला? हो वही मैं अगर मैं सवाल पूछूं, हमारा कैसे पता चला? वो यूट्यूब से। अच्छा। आपका एक सुना था वो, आपके पहले बैच में से कोई, मेरा ख्याल में वो खुरम जहीर साहब। खुरम जहीर साहब, हाँ, अच्छा, वो बैच उन 3 के थे हमारे। वो मैंने पहला सुना था अच्छा। आपका, तो उन्होंने भी जो आगे से कमेंट्स दिए तो वो मुझे बड़े अपील किए कि मतलब ये ऐसे लोग झूठ नहीं बोल सकते, हाँ। मतलब वो नेक पर्सनालिटी लग रहे थे। यानी मैं झूठ बोल सकता हूँ, वो झूठ नहीं बोल सकता, इस तरह तो ना करो, ठीक है? कहने का मकसद तो यही ये है। क्या? नहीं, आमतौर पे आप देखें ना कि हाँ, हम एक लोग इस एक तरह माइंड में प्रोग्राम्स है ना पे कि बिलीव नहीं करते हाँ। इतना ज्यादा ना, कि बस यूट्यूब पे चल रहा है। हाँ। तो वो फिर उनकी वजह से मैंने दोबारा आपके प्रोग्राम्स देखने शुरू किए अच्छा। और आपके पॉडकास्ट भी देखने शुरू किए। तो मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा नहीं छोड़ो। ऐ बंदा फ्रॉडिया लगता है, हाँ। हैं? तो फैल साहब ना करो सर जी। तो उन्होंने खैर बाद में ये मान गए जब अच्छा। मैंने एक दो दिखाई ना इनको। अच्छा, तो फिर मैंने तो वैसे इनसे पूछे बगैर ही वो बहुत सही फीस किया जमा आपने। करा मैं कहता हूँ आपने बड़ा सही डिसीजन लिया, खामन से सरप्राइज दिया आपने कि मैं हो सरप्राइज चुकी हूँ। दिया। अच्छा, तो आपने फिर फैसला कर लिया कि प्रोग्राम में एनरोल होना चाहिए? जी, क्योंकि देखिए वेट भी तेजी से इंक्रीज हो रहा था। अच्छा। तो एक तो वो भी बेनिफिट हो जाना था। कुछ देखे फूड की साइंस होती है, वो हमें पता नहीं होती है, हम बिल्कुल ज्यादातर लोगों को नहीं नहीं पता पता। होती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो अगर जब तक हम समझेंगे नहीं हम्म। तो हम उसको कुछ कर नहीं सकेंगे, मतलब आपको ऐसी ये भी डाइट तो नहीं। कंफर्ट मिल गई ना कि मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे डॉक्टर्स हैं। क्योंकि हमारे पॉडकास्ट में डॉक्टर्स तो बैठे होते हैं ना, पॉडकास्ट में या लाइव शोज में डॉक्टर्स भी होते हैं, डॉक्टर कैसर साहब हैं, डॉक्टर महबूब साहब हैं। तो ये भी आपको कंफर्म हो गया कि ये बस ऐसे ही ड्रामा नहीं चल रहा है, यहाँ पे पूरा एक मेडिकल सेटअप है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं। अच्छा, आप हमारे सीजन 30 में आ गई तो डॉक्टर कैसर साहब के साथ आपकी कंसल्टेशन फिर हुई। वो सफ़र आपका फिर कैसा रहा हमारे साथ? अभी 1 महीना और 7 दिन हुए हैं। वो सफर अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा। मतलब किसी किस्म का भी क्वेश्चन पुट करें तो उसका रिप्लाई आ जाता है। ओके। और मतलब वो हेजिटेट नहीं करते हमारा आंसर्स देने में, और जिस तरह का मर्जी बचकाना क्वेश्चन भी है ना तो वो रिप्लाई कर रहे हैं। ओके। तो इससे हमें बड़ा फायदा होता आपकी है। शुगर कब से फिर कंट्रोल होना शुरू हो गई? मेरी तो मेरा हाल में 3-4 दिन में आधी टेबलेट कर दी थी इन्होंने। 3-4 दिन में आधी टेबलेट्स कर दी? एक आधी की थी और एक खानी थी। उसके बाद इन्होंने फिर कहा कि एक ही खानी है। ओके। तो फिर वो 20 दिन बाद दोनों ही खत्म कर। दोनों खत्म कर दी। और अभी आपकी रीडिंग्स कितनी आ रही है? अभी मेरी कभी 119, कभी 120, 21, 125, इस तरह। बेहतरीन है ये तो, परफेक्ट। अगर इस रीडिंग्स पे हम तो डायबिटीज भी नहीं बनती, एवरेज निकालें तो ये तो डायबिटीज भी नहीं बनती है इनको। इन्होंने तो 5.6 से भी नीचे चले जाना है इंशाल्लाह। और वो वेट भी मेरा रुक गया? इन 1.5 महीनों में 5 kg आपका कम हुआ? 78 था जो कम स्टार्ट 78 था, तो अब कम हुआ आपको। हाँ। ये आपका कोई 5-6 किलो कम हो जाएगा। अभी आपका कितना वेट है भाई? मेरा 80 पे आया था और स्टार्ट अब में 75 हो गया। आपका जो आइडियल वेट होना चाहिए ना 65 होना चाहिए। जी 65 में आपका ना ये जितने भी दर्द वर्द वाले मसले हैं ये भी ठीक हो जाएंगे, और बाकी भी सारे आपके मसले मसाइल आपके हल हो जाएंगे, और आपको उसके लिए कुछ भी नहीं करना। इसी डाइट प्लान पे आप अमल करेंगे और आपका वज़न भी कम हो जाएगा। शुगर आपकी ऑलरेडी कंट्रोल हो चुकी है। बाकी जो आपके मसले मसाइल थे, जो ब्लड प्रेशर के थे,
ब्लड आंखों का प्रेशर जो का है कि मुझे ना ब्लड प्रेशर इसी दौरान जब डायग्नोस नहीं हुआ हाँ। था 110 180 और जब कभी 200 हो जाता था तो ये मुझे इमरजेंसी जाना पड़ता था, ड्रिप्स लगाते थे वो। अभी लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि ड्रिप ने भी काम नहीं किया, मतलब वो नीचे ये नहीं प्रोग्राम आया। से पहले की बात बता रही है। जी, प्रोग्राम से पहले ड्रिप ने भी काम नहीं किया, नीचे नहीं आ रहा था। तो मैंने ये अपने हस्बैंड को बता रही थी कि वो कुछ जरूर है, अंडरलाइन कॉज कोई है। जी बिल्कुल, ये कंट्रोल नहीं तो होता। जब ये डायग्नोस हुआ और सबसे पहले जब मैंने रोटी लेना छोड़ी है ना, तो तभी ये नीचे आना शुरू हो गया मेरा। आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो गया? हाँ, जैसे ये कम हुई रीडिंग शुगर इंसुलिन की। रेजिस्टेंस बेसिकली बॉडी में कम होना स्टार्ट हुई। आपका तो अभी ब्लड प्रेशर की दवाई ले रही? नहीं, वो नहीं मैं ले रही। अभी शुरू नहीं से ले नहीं रही? ली। तो आपकी शुगर की दवाइयां भी खत्म हो गई, हाँ। ब्लड प्रेशर की भी खत्म हो गई, वो जो आंखों के आगे अंधेरा जिसको वो अभी मोतिया, नहीं वो ठीक है। नींद वो ठीक हो वगैरह गया? कैसी है? मतलब मोतिया तो हो ही रहा होगा, वो जो हो गया है वो तो शायद रिवर्स नहीं होता। नहीं, जो धुंधलापन आ रहा था वो हाँ वो खत्म हो वो खत्म हो गया, वो खत्म यानी हो वो रिवर्स हो गया। आपके जो ब्लरिंग था हाँ जी, आपके, वो हाँ, धुंधलापन वो आपका एक्स्ट्रा खत्म। थी, मतलब मुझे वो शुगर की वजह से था? शुगर की वही वजह शुगर से। की वजह से। नजर तो मेरी वैसे वीक है, लेकिन ना वो जो धुंधलापन वो अलग से था। डायबिटीज की वजह से। वो डायबिटीज की वजह, जो ही डायबिटीज आपकी कंट्रोल हुई, आपका धुंधलापन ठीक डायबिटीज हो गया। बेसिकली उसको मोतिया को भी तो बस ब्लड प्रेशर उसके बाद से मेरा नहीं हुआ? नहीं हुआ, वो अच्छा। मतलब कंट्रोल्ड है। आपकी नींद जो आप कह रहे थे, नींद भी मुझे ठीक आ रही है। कितने घंटे सोती हैं? कोई लेक्सोटन है, कोई 8 नींद की घंटे गोली सो तो नहीं जाती ले रही हूँ। ना? नहीं, कोई नहीं, पहले ले रही थी? पहले ले रही थी। नींद की गोलियां खत्म, ब्लड प्रेशर की खत्म, शुगर की खत्म। हाँ जी। पैसे तो 20,000 देते ने, तो इतना कुछ तुसी साढ़े को करवा लिया ऐसे। वापस दे दो। ठीक है। अच्छा, अब आपका अभी फ्रोजन शोल्डर भी चल रहा है? फ्रोजन शोल्डर और पाँव वाला मसला है। पाँव वाला वो भी मसला। देखते हैं आप। ये अभी डॉक्टर साहब फिजिकली भी आपको देखेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं कि आपकी जो लाइफ में चेंज आया है पिछले 1 महीने और 7 दिनों में, वो क्या चेंज आया? अब आपका लाइफस्टाइल कैसे चेंज हुआ? खाने पीने में, उठने बैठने में, सोने जागने में, एक्सरसाइज वर्जिश जो पहले आप नहीं करती थी अब आप कर रही हैं, वो नाज़रीन को जरा बताइएगा। ये है कि मैंने अपनी डाइट को कंट्रोल किया है, जैसे कि आप लोगों की गाइडेंस में हाँ। आप बता रहे होते हैं। वो जरा बताएंगे कि क्या आप, मतलब मैंने तो सबसे पहले रोटी निकाली ना, जो फसाद की जड़ थी वो निकाल दी। हाँ, तो वो उसका मुझे फौरन एहसास भी हो गया कि वाकई ये बात ठीक है। अच्छा, ये पहले नहीं पता था आपको? नहीं, मुझे नहीं पता था, मतलब हम लोग केयर ही नहीं करते ना, वही हम समझते। नाज़रीन, ये बात सुने कि रोटी जो है सबसे ज्यादा शुगर क्रिएट करती है। आज से 32 महीने पहले ये बंदा जो है आपके सामने नजर आ रहा है, इसने रोटी के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद करना शुरू किया। मुझे इतनी गालियां लोगों ने दी कि यार ये कौन सा साइंसदान दुनिया में आ गया जो कहता है रोटी से शुगर बढ़ती है। आज पाकिस्तान में हजारों लोग अपनी शुगर को रिवर्स कर चुके हैं सिर्फ रोटी छोड़ के। आपने इसका जादू देख लिया रोटी का? रोटी मैंने छोड़ी तो मुझे 2-3 दिन में ये फील हो गया था कि मेरी रीडिंग कंट्रोल्ड है, और मुझे नुदगी जो हो रही थी खाने के बाद वो जो नहीं हो रही। हाँ, क्रेविंग्स और वो सारा। हाँ, वो नहीं। लेकिन ना फर्स्ट 2-3 डेज 5 डेज कह लें आप, तो उसमें मुझे वीकनेस बहुत फील होती है, जैसे कि वो मैंने कुछ नहीं खाया। आपकी बॉडी बगावत करती है। हाँ, जैसे मैंने अपने डाइट प्लान में जो मेरी वीडियो है उसके एंड पे मैंने बताया ना कि 21 दिन तक आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। किसी को क्रेविंग हो रही होगी, किसी का मैदा खराब हो जाएगा, किसी के आंखों के आगे अंधेरा आ जाएगा, किसी का सर चकरा जाएगा। बॉडी आदी होती है ना, वो बॉडी आदी नहीं होती ना। तो अभी जब नया सिस्टम आया तो उस पे वो जिसको बगावत कहते हैं, लेकिन वो चंद दिन हुआ होगा, उसके बाद नहीं हुआ होगा वो। नहीं, उसके हाँ। बाद नहीं हुआ। उसके बाद अब मुझे कोई अब प्रॉब्लम एनर्जी नहीं। वगैरह कैसी है आपकी? एनर्जी लेवल आपका कैसा है? एनर्जी पहले से बहुत बेहतर है। मैं तो अच्छा। किचन में खड़ी नहीं हो सकती थी इतना ज्यादा, बस लेटना, मैं जल्दी सो जाऊं। अच्छा, नींद के लिए होता था कि नींद आ रही है, लेकिन नींद भी नहीं, सोया भी नहीं जाता था, बिल्कुल इस तरह ऐसे ही की फीलिंग थी। तो अब नींद कैसी है आपकी? अब ठीक है, अब टाइम पे आती है, अब एक्स्ट्रा भी नहीं आती, मतलब जो टाइम अच्छा। पे। जब आप सुबह उठती हैं फ्रेश होती हैं या चिड़चिड़ापन होता है? नहीं, फ्रेश होती हूँ। अच्छा, पहले बहुत प्रॉब्लम थी, मैं बच्चों को स्कूल भेजने में मुश्किल होती थी मुझे। अच्छा। मैं दिल नहीं करता था कि मैं उठूं। सामिया, पाकिस्तान में इस वक्त 3.5 करोड़ बंदे को शुगर है। उसमें ख़वातीन का भी ठीक ठाक नंबर है, और ख़वातीन बेचारियों को पता भी नहीं होता कि उसको शुगर हो चुकी है नहीं हो चुकी है। आप पाकिस्तानी कौम को मैसेज दें कि आपने किस प्रोग्राम पे अमल किया
जिससे आपकी शुगर की दवाइयाँ छूट गई, ब्लड प्रेशर की छूट गई, नींद की दवाइयाँ छूट गई, आपका वजन भी बेहतर हो गया, कम हो गया। कौन को मैसेज तो दें। और मूड भी बेहतर हुआ। मूड बेहतर हुआ आपका? मूड बेहतर हुआ। हाँ, मूड बेहतर। ये तो आपके खामद बताएंगे ना, अभी वीडियो के बाद लोगों से पूछेंगे कि मूड बेहतर हुआ या नहीं हुआ। हाँ। नहीं, वो जैसे कि एंजाइटी थी बहुत ज्यादा। हाँ। वो मैं एंड्रोल खा के तो थोड़ा सा मुझे सुकून आता था, लेकिन मैंने जब ये देखा कि मुझे उससे भी नहीं फर्क पड़ा। अभी एंड्रोल खा रही है? नहीं, मैंने तो तभी अच्छा, एंड्रोल भी छोड़ दिया? सब कुछ छोड़ दिया। आपने कितनी दवाइयाँ छोड़ी हैं? आपने इतनी लंबी लिस्ट सारी छोड़ दी? सिर्फ कुछ सप्लीमेंट्स मैं ले रही हूँ बस। अभी आप कोई दवाई नहीं खा रही किसी चीज की? नहीं, सप्लीमेंट्स विटामिन डी तो लेने हैं, वो तो लेने हैं। अच्छा, तो कौन को मैसेज दे रही मेरी बहन? कौन को मैसेज यही है कि मैं अपना बता रही हूँ कि जब मैंने रोटी पहले 2-3 दिन छोड़ी, मेरी रीडिंग कम आनी शुरू की। मैंने ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं टोटली इनको अच्छा, पहले पीती थी आप? हाँ, पहले सॉफ्ट ड्रिंक। हाँ जी। ये कोक, पेप्सी, 7 अप ये पीती थी? पी लेते थे, मतलब घर में चलते थे? पिज्जा आया तो उसके साथ खा लिया। घर में चलते थे? घर में चलते। अब बंद कर दिया आपने घर में? नहीं, घर में कम हो गई है, बंद नहीं हुई, लेकिन मैंने बंद कर दिया। अच्छा, और शुगर मैं कोई भी नहीं ले रही। अगर आप घर वालों की बंद नहीं करेंगे ना, तो हमारा जो सीजन 50वां होगा ना, उसमें आपके घर से कोई ना कोई आ जाएगा। ये फौरी आप इस पे ना पाबंदी लगा दें। ये खुराक नहीं है, ये खुराक नहीं है, ये खुराक नहीं है, ठीक है। ये केमिकल्स है और अल्लाह ने प्रोसेस फूड जितनी भी है बॉडी में सोजिश करती है और उससे प्रॉब्लम। ये हमारा जो जिस्म है ना, ये अल्लाह की एक मुकद्दस अमानत है, इसमें से खुराक क्या नहीं है। अभी कोई मुझसे पूछे ना कि ये आप क्या फिर खाती हैं, तो मैं कहती हूँ वही मुझे जो अशरफ साहब ने कहा कि एक चम्मच के साथ सालन खाओ। तो जरूरी तो नहीं है कि रोटी। सुबह नाश्ते में आपने क्या खाया? आज मैंने बॉइल्ड एग्स। कितने खाए? 3 खाए थे। जर्दी निकाल दी थी? नहीं, जर्दी के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आपको लोगों ने कहा होगा जी जर्दी से ब्लड प्रेशर बढ़ता है जी। अब जर्दी समेत 3 अंडे खा रही जी, पूरा बीपी फिर भी ठीक जा रहा है। बीपी ठीक जा रहा है। नाज़रीन सुन लो, मैं नट्स ले रही हूँ, नट्स भी ले रही है। और ये उसके साथ कोई जो सालन वगैरह पक्का हो वो भी मैं। गोश्त कितना खा रही हूँ? गोश्त तो मैं बीफ वगैरह खाती नहीं। अच्छा, लेकिन गोश्त तो आप बीफ तो खा सकती है ना, बीफ मना नहीं। वैसे आप नहीं खाती, आपने अपनी पसंद नहीं। मैं हाँ, मुझे पसंद नहीं है। मैं फिश ले लेती हूँ, चिकन भी ले लेती हूँ, और बीफ में बना हुआ सालन कोई भी हो वो ले लेती हूँ। बीफ आप खाएं, अल्लाह की ना बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है। बीफ में अल्लाह ताला ने जितनी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पॉसिबल है ना, वो बीफ में रखे हुए हैं, ठीक है। और बीफ को आप ना थोड़े से स्टार्ट करें। इसका मैंने ऑल्टरनेट ये किया ना कि मैं तो मतलब बीफ का कुछ भी नहीं खाती थी। मैंने वो अब उसकी हड्डियाँ, वो देसी मुर्गे की यखनी में उसकी हड्डी भी डाल देती, तो फिर वो यखनी। हाँ, आप इसकी जो बोन ब्रॉथ है वो बनाएं। हाँ। और ये आप खाएं, ऐसे आपके जो कोलेजन होता है, कोलेजन जो हड्डियां जिससे वो जुड़ी हुई होती हैं, हाँ, वो आपके लिए बहुत जरूरत है। खासतौर पर खवातीन के लिए वो कोलेजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, जो पाकिस्तानी खवातीन है उनको कोई मैसेज दे दें। और मैसेज यही है कि जो फूड है यानी खुराक, ये एक प्रॉपर साइंस है। हमें ना इस साइंस को समझना चाहिए और इससे बाहर निकलना चाहिए। जैसे कि हम फौरन बाहर यूरोपियन कंट्रीज के कल्चर को, ड्रेस को तो फौरन कॉपी कर लेते हैं, उनके फैशन को कर लेते हैं। ये भी देखें कि वो सैलड का कितना बड़ा बाउल उनका डिस्प्ले होता है। हमारे यहाँ थाल डिस्प्ले हो रहा होता है चावलों का, और उनका सैलड का इतना बड़ा वो प्लेट होती है। तो पोर्शन कंट्रोल करें, प्लेट सिस्टम अडॉप्ट करें और समझ के खाएं। अल्लाह की इतनी ज्यादा नेमतों में से आप वो सिलेक्ट करें जो आपके लिए सूटेबल है, जो आपको सूट करती है, जो आपकी बॉडी में सोजिश ना करें, प्रॉब्लम्स, बीमारियां ना बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया जी मेरी बहन सामिया तुफैल साहिबा। और ये जो हमें गाइडेंस मिल रही है ना, मतलब इस वक्त गाइडेंस के बगैर नहीं हम यूं कर सकते थे। बिल्कुल ऐसी है। उस गाइडेंस का फायदा उठाएं। जरूरी नहीं है कि मतलब आप YouTube पे ये सारा कुछ सर्च कर सकते हैं और सारा प्लान आपका YouTube पर भी है। अच्छा हाँ, मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि हमारा जो डाइट प्लान है ये सारा YouTube पे पड़ा है, आपने भी देखा भी होगा जी। अब हमारे पास तो रजिस्टर क्यों हुई, जबकि हमने तो प्लान ही आउट कर दिया। नहीं,
प्लान आपने आउट कर दिया, लेकिन वो जो आपकी टीम का प्रेशर हम पे, कुछ लोगों को पता होता है लेकिन वो लेजी इतने होते हैं, या नहीं करना चाहते, या करना चाहते हैं, उनको पुश नहीं मिल रहा होता। तो ये टीम जो है वो हमारा मोरल भी हाई रखती है, हमें डाउन नहीं होने देती है, और फिर वो हमें पुश कर रही होती। कहीं पर भी ये फील नहीं हुआ कि वो मान जाए कि नहीं इतना सा आप खा लें, नहीं, वो तो टोटली कह रहे होते हैं कि थोड़ी थोड़ी चीजें ये आदत हो जाती है। एक वक्त आता है कि हमें सही डाइट, हम कुछ एक्स्ट्रा इस तरफ से मतलब खाना चाह रहे हैं तो हाथ खुद ब खुद रुक जाता है, हम सोचते हैं कि ये ठीक है कि नहीं ठीक। समय हमारी जो न्यूट्रिशनिस्ट की टीम है उसमें कई नाम है, आपकी फेवरेट उसमें से कौन है, सबसे ज्यादा अच्छा कौन गाइड करती है उसमें? वो जो प्यार मोहब्बत से डांट भी लेती हैं, और डॉक्टर फाखरा है शायद, फाखरा हमारी जो न्यूट्रिशनिस्ट की हेड हैं वो। हाँ। और डॉक्टर जकिया, डॉक्टर जकिया ये पीएचडी प्रोफेसर हैं, रिटायर हुई हैं। इनको पहले शुगर थी, फिर शुगर रिवर्स हुई, फिर हमने इनको अपनी टीम में ले लिया जी। हाँ। और वो एक पठान से बोलते हैं, मुझे उनका नाम जाहिर शाह साहब। हाँ, जाहिर शाह साहब 4 सदा से हैं, इनको भी पहले शुगर थी, ये भी इनकी शुगर भी रिवर्स हुई, फिर वो खुद उस एक्सपीरियंस से गुजरे हुए हैं, तो हमें गाइड भी उस तरह। ये सारे जितने भी हैं इस टीम में न्यूट्रिशनिस्ट, इन सबको शुगर थी, सबको शुगर थी, जिसमें सोमिया भी हैं, साजिदा भी हैं, डार भी हैं, मुअज़्ज़म डार वो भी हैं, प्रोफेसर जकिया भी हैं, जाहिर शाह साहब भी, ये सबको शुगर थी। माशाल्लाह जी, आपकी प्रोग्रेस बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है, और इसी डाइट प्लान पे आप अमल करेंगी, आपके जो बाकी मसले मसाइल हैं ये सारे ठीक हो जाएंगे। और इस चीज़ को आपने सिर्फ अपने आप पे इम्प्लीमेंट नहीं करना, पूरी फैमिली पे करें, ठीक है। जो बीमारी आपको 51 साल की उम्र में लगी है ना, ये किसी और को 25 साल में भी लग सकती है। किचन जो होता है ना, ये घर का जो निज़ाम होता है वो ख़वातीन के पास होता है। ख़वातीन अगर चाहे ना तो घर को दोज़ख बना देती है, घर को जन्नत में बना सकती हैं। किचन पे फैसला आपका है, घर में क्या पकना है। मर्दों को तो बेचारों को जब सामने चीज़ आ जाती है उसी बात पता चलता है, वरना सारा फैसला घर में ये होता है। आप अपनी फैमिली की सेहत की ना आप जिम्मेदार हैं, आप इंचार्ज हैं। घर में कोल्ड ड्रिंक, केचप, बिस्किट्स, जितने भी प्रोसेस फूड है डब्बों में, बॉक्सेस में, या वो फूड जिसके ऊपर बार कोड्स लगे होते हैं, सारी चीज़ें आप अपने निकाल दें, ऑर्गेनिक फूड पे आएँ। मैं जिस लोकेलिटी में आप रहती हैं इसका जो बड़ा स्टोर है, ठीक है, उस पर आप कभी शॉपिंग करते हुए लोगों को देखें, उनकी ट्रॉली में कितने बड़े बड़े कैन होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स के। और मैं खुद भी, चूँकि इधर ही रहता हूँ, इसी इलाके में रहता हूँ, तो मैं खुद भी शॉपिंग पे जाता हूँ, तो मैं हैरान होता हूँ कि इस खातून से चला नहीं जा रहा, और उसके जो ट्रॉली है उसमें पूरे के पूरे कार्टन्स हैं पेप्सी कोक के। हाँ, वो तो पूरा क्रेट उन्होंने पूरा क्रेट होता है, पूरा क्रेट बीमारी कर लेके जा रहे हैं। और वो चिप्स के पैकेट बच्चों के फुल वीक की जो उन्होंने स्कूल में लंच देना ना, वो सैटरडे संडे नाइट को वो सारी। माएँ इस वक्त क्या कर रही हैं कि माओ को ना ये समझती हैं कि बच्चों को लंच देने की बजाय ना उसको बिस्किट दे दो और उसको चिप्स दे दो, वो खुद ही उसका ये नहीं पता है कि आप बच्चों के अंदर वो बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं, जहर डाल रहे हैं। तो आप एक माँ की हैसियत से, एक वाइफ की हैसियत से, आपके घर पे आपकी ना जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको कंट्रोल करें। नाज़रीन, शुगर ग़िज़ाई बीमारी है, ये बात हम बार बार लोगों को बता रहे हैं कि अगर आप अपनी ग़िज़ा को दुरुस्त कर लें, अपने लाइफस्टाइल को दुरुस्त कर लें, तो शुगर की दवाइयाँ, जैसे सामिया साहिबा की 20 दिनों में दवाइयाँ छूट गई, और उनकी ब्लड प्रेशर की दवाई भी छूट गई, नींद की दवाई भी छूट गई। तो अगर आप अपने लाइफस्टाइल को, ग़िज़ा को दुरुस्त कर लेंगे तो दवाइयाँ आपकी चंद दिनों की मेहमान होती हैं, शुगर आपकी चंद दिनों की मेहमान होती है। थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।